एक विमान 134 लोग और 9 साल तक दुनिया को लगा कि ये सब मर चुके हैं। सरकार ने खोज बंद कर दी, लेकिन फिर एक रेडियो कॉल ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मेडे मेडे, हम जिंदा हैं। 27 दिसंबर 1948 की रात दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान डगलस डी मियामी से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरा था। विमान में 125 यात्री और 9 क्रू सदस्य यानी 134 लोग सवार थे। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के ऊपर लगभग 8,300 फीट की ऊंचाई पर विमान शांति से अपनी 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात का समय था, 8:13 हुए थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट मिलर ने उनके पायलट सब कुछ सामान्य देख रहे थे, लेकिन अचानक सेंजोन यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के साथ उनका संपर्क कमजोर पड़ने लगा। कैप्टन मिलर ने रिपोर्ट किया कि उन्हें मामूली तकनीकी का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यही उनकी आखिरी आवाज थी। ठीक 10 सेकंड के अंदर विमान एटीसी के रडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। विमान की आखिरी लोकेशन थी बरमूडा ट्रायंगल के ठीक बीच। अगर आपको थ्रिलर्स और सस्पेंस और रियलिस्टिक सर्वाइवल स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उस रात जो हुआ किसी तकनीकी खराब से कहीं ज्यादा भयानक। विमान की सबसे रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल के एक ऐसे बाउंडर में फंस गया था जिसको बारे में किसी ने कभी न सुना हुआ और ना ही कभी देखा था। पलक झपकते विमान के अंदर चीख पुकार मच गई। कैप्टन मिलर ने अपनी पूरी ताकत से प्लेन को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूफान अपने पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया था। विमान में चीखने चिल्लाने की विमान को किसी खिलौने की तरह घुमा रहा था। प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंपास, रडार सब कुछ क्षण भर में बंद हो चुका था। विमान अब किसी इंसान के नियंत्रण में नहीं था। सिर्फ और तूफान के रफ्तार में अंधाधुंध उड़े जा रहा था। लगभग आधा घंटा उस जानलेवा बाउंडर में गुजरने के बाद जब विमान तूफान से बाहर निकला तो चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समंदर। प्लेन के इंजन अभी भी काम नहीं कर रहे थे और धीरे धीरे प्लेन नीचे गिर रहा था। तभी पायलट की नजर सामने एक द्वीप पर पड़ी। एक अनजाना अक्षर की सबको पता था कि उनकी मौत बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। विमान उस द्वीप पर मौजूद विशालकाय पेड़ पर टकराया। ट्रेन की सैकड़ों मोटी डालियों ने विमान को किसी जाल की तरह अपने अंदर फंसा लिया और यही चमकदार था जिसने 134 लोग की जान बचा ली। विमान के पेड़ में फंस जाने से यात्री की जान तो बच गई, लेकिन यही एक दर्दनाक शुरुआत थी। विमान के अंदर से कराहने और रोने की आवाजें आ रही थी। कैप्टन मिलर, इनके सिर पर पैनल से टकराया गया था, होश में आते ही हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत लोगों को शांत कराया। विमान में सवार एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एलिन ने बिना समय गंवाए घायलों की देखभाल शुरू कर दी। कुल 10 लोग गंभीर रूप से घायल थे। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर, तो 2 लोगों के सिर पर गहरी चोट आई थी। बाकी सभी सदमे में थे लेकिन सुरक्षित थे। जब सब धीरे धीरे विमान से नीचे उतरे तो उन्हें महसूस हुआ कि वे कहाँ फंसे। यही एक ऐसा द्वीप था जो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं था।